अरे तू मानेगी नहीं, इतनी प्यारी साड़ी ली है मेरे शॉप से यार, तुझे भी आना चाहिए। ज्योति सुनो तो सही। हाँ मैं ज्योति रुक यार, करती 2 मिनट में। मेरे पति ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। ज्योति ये क्या बदतमीजी है यार, तुमने हाथ क्यों उठा दिया मेरे पे? तो तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं फोन पे बात कर रही थी? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? डिस्टर्ब क्या होता है यार, मैं तुम्हें बुला रहा था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैं कह रहा था कि घर चलो, इस बात में तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया। 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता क्या? 2 मिनट भूखे रह लोगे तो मर जाओगे क्या? और अगर इतनी ही भूख लगी है तो बाहर जाकर कुछ खा लो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ज्योति ये बात आराम से भी बोली जा सकती थी। ये हाथ उठाने की क्या जरूरत थी 4 लोगों के आगे? इससे कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ड्रामा मत क्रिएट कर। जो भी भूख लगे ना जाके खा लो। बहुत खराब कर दूंगी तुम। ज्योति क्या है? ज्योति मैं ऑफिस से आया था, दो घड़ी बात तो कर लो मुझसे। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मैं नोट गिन रही हूँ। ज्योति ये बात करने का तरीका क्या है तुम्हारा? मैं तुमसे इतने प्यार से बोल रहा हूँ कि मुझसे बात कर लो। तुम्हारा पति थका रहा ऑफिस से आया है, तुम मुंह उठा के उसे जवाब नहीं दे रही और ऊपर से ये टोन क्या है तुम्हारी बात करने की? क्या बात करने तुमको? लो छोड़ दिया नो बस। अरे यार तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पैसे गिन रही हूँ, इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। तुम क्या हो गया अगर ऑफिस से आ गए तो? अरे यार जब खाना खाओ मुंह धो लो, मेरे सर पे आके बैठ गए, दिमाग खराब कर दिया। एहसान करा तुमने ऑफिस से आके। देखो तुमने बाहर से खाना क्यों मंगाया? मैं घर पे बना रही थी। बोलो, अरे बोलो ना, तुमने बाहर से खाना क्यों मंगाया? तुम्हारी पत्नी घर में मौजूद है, तुम मुझसे बोल सकते थे। तुम्हें खाने का बोलकर मैं अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहता था ज्योति, इसलिए। इज्जत नहीं कमाना चाहते थे? बोलना क्या चाहते हो तुम? विभोर क्या बोल गया ये? बात क्या है यार? तुम बात क्या बोल गए? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम क्लियरली बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है ज्योति? अगर तुम्हारा पति तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अपनी चीजें खुद कर रहा है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। तुम अपने में खुश, मैं अपने में खुश, सिंपल। अरे तो मुझे नहीं रहना यार ऐसे। ना तुम मेरा हालचाल पूछते हो, ना मुझसे कोई बात करते हो। अगर मैं तुम्हारे पास आती भी हूँ बात करने के लिए, तुम बस ऐसे शांत से बैठ जाते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। तुम चाहते क्या हो यार? तुम क्यों नाराज हो? अगर कोई बात है विभोर तो बताओ ना, हम बैठ के सॉल्व कर लेंगे। आज जब मैं तुमसे उखड़ा हूँ, तुमसे ढंग से बात नहीं करता तो तुम्हें प्रॉब्लम है। आज जब मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया है, मैं खुद अपने हाल पे जी रहा हूँ, तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। ज्योति मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? बस थोड़ा सा प्यार से बात करना। क्योंकि एक पति को और चाहिए क्या होता है? जब बाहर की दुनिया से वो थक हार के घर आता है, अपने काम काज के स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करता है, तो उसके पास उसकी पत्नी तो होती है जिससे वो 2 घड़ी बैठ के बात कर ले, सुकून के पल बिता ले। और अगर वो भी उसके नसीब में नहीं है तो फिर ना तो ऐसी शादी का फायदा है और ना ऐसी पत्नी का। तो मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया। विभोर मुझे अलग नहीं होना, मुझे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मानती हूँ यार कि मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जो भी बोलती गई, जो गलतियां करती गई, उसका एहसास नहीं हुआ मुझे। लेकिन अब तो पता चल रहा है ना, मैं मानती हूँ कि बहुत बदतमीजी कर दी, कहीं भी कुछ भी बोल दिया, तुम पे हाथ तक उठा दिया, वो सब बहुत गलत था। पर एक हस्बैंड के लिए जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है, मेरी इतनी केयर करता है, मेरी हर गलती को छुपा लेता है, कभी मुझे डांटता नहीं है, उसके लिए ना बहुत बड़ी है ये बात। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है ज्योति, अगर चीजें सुधर सकती हैं तो हम दोनों एक दूसरे को एक मौका और देंगे। लेकिन अगर दोबारा कभी तुमने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करी तो याद रखना, वो हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक प्यार और एक सम्मान। मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो कोई मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिख देना।